लड़ना नहीं चाहते, लड़ने लायक नहीं है, काहे सता रहे हो? मैं केवल आपके पैर धुलना चाहता हूं, आप हमसे बातें बना रहे हैं। क्या आप भी छुआछूत मानते हैं कि केवट हमें छू लेगा? इस कारण तो नहीं? नहीं, क्योंकि महाराज लोग हमें छूते नहीं है, अछूता मानते हैं। कहीं आप भी ठाकुरन के लड़का हो, क्षत्रिय हो, आप भी छुआछूत को मानते हो कि ये केवट हमें छूना चाहता है, अपना काम नहीं कर रहा? यदि ऐसा हो तो महाराज बता दो। हम ये सब नहीं मानते हैं केवट ना, मेरे लिए तो सब समान है। ये नहीं मानते ना, सब समान है सब। तो महाराज यदि आपकी दृष्टि में सब समान है तो फिर आप अयोध्या के राम नहीं हो सकते। क्यों ना? क्योंकि अयोध्या में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो ना मानता हो, क्योंकि अयोध्या में जितने राजा हुए हैं सब क्षत्रिय हुए हैं, और क्षत्रियों के कुछ धर्म होते हैं। क्षत्रिय सबसे मांगते नहीं हैं, क्षत्रिय सबके सामने झुकते नहीं हैं, क्षत्रियों की कुछ मर्यादाएं होती हैं। आप तो सब धोए बैठे हो, आप कैसे क्षत्रिय हैं महाराज? हम इस समय तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? इस समय तो आप साधु नजर आ रहे हो। फिर हो तो अयोध्या के, हो तो आप अयोध्या के। हम इस समय राजा कहाँ के? बन के राजा है आप। अयोध्या के तो नहीं। नहीं, अयोध्या की बात क्यों कह रहे हैं? तो राजा होता है महाराज, चाहे बन का हो चाहे जंगल का ना। ऐसे कैसे शेर होता है? तो ये भी शेर है, पुरुष सिंह है दो वीर, ये भी शेर है। ये उपमा है महाराज। इसलिए आप अभी हैं तो क्षत्रिय, क्योंकि आप हमेशा के लिए तो बने नहीं हैं। आपने कहा है कि माता पिता ने 14 वर्ष के लिए, आप कुछ समय के लिए बने हैं। तो महाराज देखो, हम अनपढ़ गंवार आदमी हैं और हम सबकी बात पे जल्दी विश्वास नहीं करते। जब देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वही मानते हैं महाराज। अरे मोरे बाबा जी, बाबा जी, मोरे बाबा जी, अरे जाबा जी रहो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी। अरे कौना ने जाओ कौना बन पठाए। मैंने सुना है कि आपकी माताएं 3 हैं, 3 माताएं हैं इनकी। कौना ने जाओ कौना बन पठाए, काहे के कारण के मन बन के आए। मोरे बाबा जी, बाबा जी, जाबा जी रहो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी। कौशल्या ने जाए के बन पठाए। इस संसार में बताओ, इनकी 3 माताएं हैं, और यदि किसी माँ के पुत्र को कोई दूसरी माँ वनवास दे दे तो क्या वो माँ सहन करेगी? क्या वो पुत्र चला जाएगा? नहीं जाएगा। वो केवल राम ही है जो कर सकते हैं। आप ही कर सकते हो महाराज, सब नहीं कर सकते। के जाए, कौशल्या ने जाए के बन पठाए, पिता के वचन मान तुम बन को आए। मोरे बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी रे हो कि जाबा जी, मोरे बाबा जी।
क्योंकि कुछ जर है नजरिया खाली नजरिया का जर है ना जरिया, केवल यही नौका दिखाई दे रही है आंखों में, काहे पाछे पड़े हो। जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दूधुई मेहरिया का करबे। आपके एक है, आपने समझाया देखो नहीं मानी, और शायद मेरी नौका नारी बन गई तो क्यूटिन सोचेगी कि केवट ने नाव बेच के दूसरा ब्याह कर लिया, मार डालेगी हमें जिंदा जिंदा। बड़ी समस्या है महाराज। ये सब बातें जो कह रहे हो ये केवल एक बहाना है केवल तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी ये सब बातें सुनकर के हमें केवल यही लग रहा है कि केवट हमें देख रहा है कि ये वन की यात्रा में है, इनके पास में उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। केवल यही सोच हो सकती है तुम्हारी। नहीं महाराज, आप कह रहे हैं बहाना बना रहे हो। अच्छा, जानते सब हैं आप, जानते सब है कह रहे बहाना बना रहा है केवट। सत्य है कि मैं बहाना बना रहा हूं। ये मुलाकात एक बहाना है और प्रेम का सिलसिला पुराना है। क्या आप नहीं जानते? आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें इस प्रकार से भटका रहे हैं। लेकिन महाराज, आपके नाम में वो सामर्थ्य है कि मैं आपका नाम नित्य लेता रहता हूं। मैं आज अपने कर्म से विलग नहीं हूँ। आप कह रहे हैं हम वनवासी हैं, देने के लिए कुछ नहीं है, तो केवल इस वजह से नहीं महाराज, ऐसा नहीं। न जाने कितने संत महापुरुषों को पार करता हूँ, मैं कभी कुछ नहीं लेता, प्रसाद रूप में उनकी कथा श्रवण करता रहता हूँ, यही सबसे बड़ी उतराई है। मैं आपसे भी कुछ नहीं लूंगा भगवान, केवल समस्या मेरी है। बात केवल नौका की होती तो राम के लिए एक नौका नहीं, ये जीवन में ही बलिदान है। और भाई हमारे संदीप यादव महाराज, हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें अपनी नाव की चिंता नहीं है, हमें चिंता जाहे की है, वो आप जान रहे हो लेकिन मान नहीं रहे हो। अरे राम हमसे नाव मांग रहे हैं, आप पर एक नाव क्या, हजारों नाव महाराज बर्बाद हो जाएं, चली जाएं, हमें कोई चिंता नहीं है। हम नारी बन जाएं या पत्थर बन जाएं, इसकी भी चिंता नहीं है। लेकिन वर्तमान का जो समय है, माँ गंगा में नाव चलाता हूँ। ये माँ गंगा कौन है? तो राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, ये भक्ति की गंगा बह रही है। और महाराज, यदि भक्त से किसी की भक्ति दूर की जाएगी तो बात बनेगी। मैं माँ गंगा में रहकर अपनी भक्ति को सार्थक करना चाहता हूँ, आपके चरणों को प्राप्त करना चाहता हूँ। आप हमें दूर कर रहे हैं महाराज, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं आया हूँ, अभी तक नाव नहीं लाया। भगवान, मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ भी गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, कुछ याद आ रहा है अभी का और तब का, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। जी हाँ, ऐसा नहीं है। कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। और आप हमें हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि केवट है। महाराज, सबको नहीं आजमाया जाता, लल्लू जी, सबको आजमाया नहीं जाता। किसी को आजमाना मत, आजमाने में कोई अपना नहीं रहता।
यदि किसी को आजमाया गया तो विश्वास चला जाता है, और जहाँ विश्वास गया तो बिन विश्वास ना एक हो। किसी को आजमाना मत, क्योंकि आजमाने में कोई अपना नहीं रहता। और इन बड़े लोगों से मिलने में अधिकतर फासला रखना, क्योंकि जहां दरिया समुंदर से मिला फिर दरिया नहीं रहता। याद कुछ याद भी रहा है, भूला हुआ की। कुछ याद ही रहा है, भूला हुआ की। याद कुछ याद ही रहा है, भूला हुआ की। अब जो भूल रहे हो, हाँ, वह भी पूछ लो, क्या भूल रहे हो? मैं भूल ये रहा हूँ कि आप वही तो नहीं हैं कौन? जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। आप हमें भटका रहे हैं। किसकी तुम्हें प्रतीक्षा है? हमें प्रतीक्षा उसकी है कि अब हम दोबारा नाव ना चलाएं। ऐसा क्या चाहते हो मुझसे? देखिए, पत्थर बना पड़ा था, आप पहुंचे, उसे दोबारा पत्थर नहीं बनना पड़ा। आप महामुनि के साथ में गए, वन में एक राक्षसी रहती थी। देखिए, राक्षसी थी, जीवन भर उसने दुष्टता की, संतों को सताया, लेकिन धन्य है आपका कितना विशाल हृदय है। आपने उसे भी दीन जाना, दीन जान, और कुछ नहीं दिया, दीन जान प्रभु निज पद दिया। दो बहनें कर सकते हैं, उसने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, आपको मारने के लिए दौड़ी थी, क्रोध करके आपको मारने के लिए दौड़ी, लेकिन फिर भी आपने उसे अपने चरण दे दिए, निज पद दे दिए। तो महाराज, मैं तो आपके केवल चरण चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मांग रहा हूँ, जैसे का हो वैसे मांगो, फिर भी नहीं दे रहे। ये तुम क्यों कह रहे हो कि तुम नहीं दे रहे? क्यों ना कहूं? कहते हो एक बार कि पैर धो ले, मैं अभी तक तो जाने कहां पहुंचा देता। ये कहने की बात नहीं है केवल महाराज, तो फिर आपको कहना पड़ेगा। कहने की बात नहीं है तो हमारे जाने की बात नहीं है, हम ना जाएंगे। बताओ। सोने मेरे केवट भैया, सोने मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। सोने मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के, ओ पिकार तो करो, ओ पिकार तो करो, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है,
पर जाऊंगा, शरण को पठारूंगा। और हमारे आदर जब तक पैर नहीं धुलाएंगे कोई ना कहेगा कि आगे जाओ। सुन मेरे केवटी भैया, तुम लाओ किनारे नैया, हम नाव में बिठा के संगा को तुम मिटा के उपकार को करो। कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। ओ मेरे रघुरैया, नाला किनारे नैया, ओ मेरे रघुरैया, नाला किनारे नैया, नाना में चढ़ाना पार उतारूंगे, बात को सुनो, चरण को धुला दो ना, मठारी लगा दूंगा। नारी न बने, नारी न बने, नाव से शंका को तुम माफ करो। नारी जो बने नाम से, केवट तो गया काम से। नारी न बने, नाव से शंका को तुम माफ करो। नाव में बिठा के हमें पार तुम करो, नाव में बिठा के हमें पार तुम करो। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के पार तो करो। कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। ओ मेरे रघुरैया, नाला किनारे नैया, ना नाव में चढ़ाऊंगा पार उतारूंगे, बात को सुनो, हाँ गंगा पार जाना है, हमें तर जाना है। महाराज देखो ऐसा है, केवल कहो ना करो। लल्लू भैया रुक जाओ, ये मानेंगे नहीं ऐसे। कहो ना करो, ये हमें भैया कह रहे हैं। महाराज कहो ना कुछ करो। यदि आप भाई कह रहे हैं तो केवल इसी संबंध को सार्थक कर दे महाराज, मैं उस पार कर दूं। भाई मानते हैं कि केवल कहे आ रहे हैं। मैं तो सबको अपना ही मानता नहीं, हूँ। सबको नहीं, हमें बताओ महाराज। भाई ही मान लेंगे। तो भाई मान रहे हो तो ऐसा देखो, यदि मैं आपका भाई हूं तो मुझको भाई से भाई को मिल लेने दो। भाई भाई से भाई को अलग करना चाहिए कि मिलाना चाहिए? आप अपने भाई को साथ में लेके घूम रहे हैं तो कुछ नहीं, माता जी को साथ में लेके भ्रमण कर रहे हैं तो कुछ नहीं। यदि मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं तो आपको क्या समस्या है? कुछ भी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में चारों वर्ण होते हैं महाराज, चारों वर्ण। जो मुख है ये है ब्राह्मण, भुजाएं हैं क्षत्रिय, उदर है वैश्य और ये चरण है शूद्र। आपके चरण ये है शूद्र और ये केवट भी है शूद्र। तो जब भाई से भाई मिल जाएगा, मैं अपने चरणों को धो लूंगा, मैं आपको उस पार कर दूंगा, समस्या खत्म। तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तुम हमारे चरणों को धुलना चाहते हो कि पखारना चाहते हो? महाराज मैं आपके चरण पखारूंगा, कठौता में पखारूंगा। जानते हो कठौता क्या होता है? ये कठौता वो है जो हम केवटों के यहाँ जिसमें रोटियां बनाने से पहले आटा लगाया जाता है। और महाराज यदि ये एक बार जूठा हो गया तो जीवन में पवित्र नहीं होता। ये काठ के बर्तन का प्रभाव होता है। यदि एक बार जूठा हो गया जीवन में पवित्र नहीं हो सकता। मैं उसी अपने रोटी वाले कठौते में आपके चरण धोऊंगा कि जीवन भर वो चरण रज छूटे ना, जीवन भर आपका चरणामृत पान करता रहो। और बगैर मेरे चरणों को धुले हुए तुम हमें पार नहीं करोगे। महाराज सुनो, अब हम आपको जान गए, आप वही हैं।
कौन? अरे तुम्हें का जानत नैया जी, अरे तुम्हें का